विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एजुसेट टेलीकास्ट में मैं प्रभुदयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की प्रस्तुति कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ कामचोर, जिसे लिखा है उर्दू की प्रसिद्ध कहानीकार इस्मत चुगताई ने। प्यारे विद्यार्थियों, इस्मत चुगताई जी अपनी इस कहानी कामचोर में बच्चों की कार्य करने की शैली, उनकी नादानियाँ, उनकी शरारतें और किसी भी कार्य को करने में उनकी तत्परता पर प्रकाश डालती हैं। कहानी के माध्यम से वे बताती हैं कि घर में बच्चों की उपस्थिति माँ बाप के लिए सिर दर्द बन जाती है। वे उन्हें किसी भी तरह व्यस्त रखना चाहते हैं, उनकी चंचलता पर अंकुश लगाना चाहते हैं, परंतु जब बच्चों को कामचोर कहते हुए कोई काम सौंप दिया जाता है तो वे उस कार्य को ठीक से करने के प्रयास में बिगाड़ देते हैं। माता पिता की समस्याएं तब और बढ़ जाती हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस्मत चुगताई की कहानी कामचोर। कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे खुदा के लिए, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ में बदल गई।
अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहां भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामूओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि यह सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। चल दड़बे दड़बे, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ तो उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल तो मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा, सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर गया तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहना पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े।
भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। वह पलंग की दोनों पटियों को पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहां बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारें गिलास कटोरों में भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस कहानी में पढ़ा कि नौकरों को हटाकर बच्चों को किस प्रकार छोटे मोटे कामों पर लगा दिया जाता है, साथ ही उन्हें तनख्वाह मिलने का लालच दिया जाता है और रात का खाना न मिलने की चेतावनी भी दी जाती है। उन्हें जो कार्य दिए गए उनका परिणाम क्या हुआ ये भी आपने पढ़ लिया। जैसे खुद उठकर पानी पीने का काम दिया गया तो उस काम को करने के दौरान उन्होंने मटके और सुराहियां तोड़ दी और आपस में पानी फैलाने से वे भीग गए। दरी की सफाई के दौरान सारे घर को धूल में सान दिया, खुद भी धूल धक्कड़ में हो गए। झाड़ू लगाने के चक्कर में सभी झाड़ू पर टूट पड़े और उसकी सीकें बिखेर दी। जब पेड़ों को पानी देने की बारी आई उस काम को भी वे ठीक से नहीं कर पाए। सभी जैसे तैसे जो बर्तन हाथ लगा उसे लेकर भागे और इस चक्कर में कीचड़ में सन गए। मुर्गियों को दड़बे में बंद करने का काम भी उन पर भारी पड़ा और मुर्गियां उनसे छूटकर इधर उधर भागने लगी और इस भाग दौड़ में उन्होंने काफ़ी सारा नुकसान किया। भेड़ों को दाना खिलाने की बात भी बच्चों ने सोची और यहाँ भी वे मात खा गए। भेड़ें बेकाबू हो गईं और सारे घर में उन्होंने घमासान मचा दिया। बच्चों ने जब भैंसों का दूध निकालने की बात सोची तो भैंस के पैरों को बांध दिया गया। बांधने के लिए उन्हें कुछ और नहीं मिला तो भैंस को उन्होंने चाचा जी की चारपाई से बांध दिया। भैंस चाचा जी की चारपाई को खींच ले गई और चाचा जी गुस्से में भला बुरा कहने लगे और अंत में निष्कर्ष यह निकाला गया कि बच्चों को कोई कार्य नहीं दिया जाए। माँ ने भी चेतावनी दी
कि यदि बच्चों को इस तरह खुला छोड़ा जाएगा तो मैं अपने गांव चली जाऊंगी। आखिरकार बच्चों को कहना पड़ा, ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, आप कहानी को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आइए अब हम आपके सामने इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। उन प्रश्नों को पढ़ें और उन पर विचार करके अपनी नोटबुक में लिखें। तो आइए पढ़ते हैं कुछ प्रश्न कहानी से। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? ये जो वाक्य आया हुआ है, मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया? दूसरा, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? तीसरा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? चौथा, कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है? पांचवा, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? कहानी से आगे कुछ प्रश्न। पहला, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? दूसरा, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तीसरा, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। चौथा, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? अनुमान और कल्पना। इन प्रश्नों में आपको अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है कि क्या हुआ होगा। घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है? विचार कीजिए। यदि हमें घरेलू नौकर हटाने हो तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनमें हमें वे हटाने पड़ते हैं? दूसरा प्रश्न, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तीसरा, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा की बात। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली शब्द बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। प्र, आ, भर, बद, ये 4 उपसर्ग यहाँ दिए गए हैं। इन चारों उपसर्गों से बनने वाले शब्द ढूंढिए और वे शब्द आपको पाठ जैसे ही आप पुनः पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इन उपसर्गों से बने हुए शब्द आपको मिल जाएंगे। शब्दार्थ। इस पाठ में कई शब्द आपको ऐसे लगे होंगे जिनका अर्थ आपको नहीं पता, तो उन शब्दों के अर्थ आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे एक शब्द आया दबैल। दबैल का तात्पर्य होता दब्बू, डरपोक। घमासान, घोर, भयानक। फरमान, राजाज्ञा। राजाज्ञा से तात्पर्य राजा की आज्ञा। यदि राजा कोई आज्ञा देता है तो उसे फरमान कहा गया है।
तनख्वाह, वेतन, पगार, आमदनी। फर्शी, फर्श पर बिछी हुई। दरी के संदर्भ में ये शब्द आया है। हवाला, उल्लेख करना या उद्धरण देना। धुआंधार, ताबड़तोड़, लगातार। कुमक, फौजी टुकड़ी। कुमक से तात्पर्य सेना से, फौज की टुकड़ी से। धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की करना, लड़ना भिड़ना, शरारतें करना। लथपथ से तात्पर्य सना हुआ, तर भीगा हुआ। दड़वा, मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी यानी नाली, गंदे पानी का निकास। बेनकेल, बे बिना नकेल के, पशुओं की नाक में जो नकेल डाली जाती है उसके बिना। दालान, बरामदा। तरकारी, सब्जी। मातम, शोक मनाना। बटालियन, पलटन, फौज, फौज की टुकड़ी। कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। तो प्यारे बच्चों, ये शब्दार्थ यदि आप इन्हें याद कर लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, तो निश्चित रूप से पाठ को और बेहतर समझने में आपको आसानी होगी। और अंत में आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ा।